बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अख्तर मलिक। 29 फरवरी है आज। वतन अजीज को एक बार फिर कौम के कंधों की जरूरत पड़ने वाली है और कौम को इस हवाले से होशियार भी रहना चाहिए और जहनी तौर पर तैयार भी रहना चाहिए। आइंदा कुछ अयाम तक या एक डेढ़ माह के अंदर अंदर कौम के हर चीज पर टैक्सेस की भरमार होने वाली है और चूंकि मार्च के आखिर में IMF के हजारों डॉलर जो है ना वापस करने हैं और इस वजह से कौम के फिर कंधे इस्तेमाल किए जाएंगे वतन अजीज को बचाने के लिए। माचिस, सिगरेट, ईच एंड एवरीथिंग पर टैक्सेस की जो भरमार है वो होने लगी है और जो पेट्रोल और ऑयल मसनूआत हैं उस उनको 350 लीटर तक ले जाने का हदफ है। बिजली 100 रुपए फी यूनिट ले जाने का हदफ है। लिहाजा कौम को इस हवाले से जहनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। जिला राजनपुर के हवाले से मैं आता हूं, आपको एक्टिविटीज पर आगाही देता हूं। गुज़श्ता रोज 14 रुकनी नई काबीना पंजाब की लिस्ट फाइनल होती है। अवाइल में सरदार खिजर खान मजारी का नाम उस लिस्ट में जो है ना डाल दिया जाता है, लेकिन जब वो लिस्ट आला अपना क्यादत के पास अप्रूवल के लिए जाते हैं तो सरदार खिजर खान मजारी साहब का नाम वहां से रिमूव कर दिया जाता है। मैंने गुज़श्ता रोज बताया कि जो लिस्ट मुरतब करने का काम है वो 180H मॉडल टाउन जो मियाँ बिरादरान का आबाई घर है वहां पर मुरतब की जाती है और वहां से अप्रूवल के लिए जाती उमरा जाती है लिस्ट। ये प्रोसेस 2-3 मरतबा, ऐसा नहीं कि एक ही मरतबा गई है और फिर वापस आई है। ये 2-3 मरतबा लिस्ट मुरतब की गई है और फिर कुछ नाम काटे गए हैं, रिमूव किए गए हैं। उसके बाद फिर हतमी लिस्ट गुज़श्ता रोज जारी की गई और उस हतमी लिस्ट में राजनपुर के हिस्से में सिर्फ एक मिनिस्ट्री आई है। सरदार शेर खान गोचानी साहब को सूबाई वज़ीर जंगलात बना दिया गया है। आपको बताता चलूं कि वजारत जंगलात जो है वो क्या है। सूबाई वजीर जंगलात के नीचे एक तो वाइल्ड लाइफ का डिपार्टमेंट होगा, फिशरीज का डिपार्टमेंट होगा और खुद जंगलात का जो डिपार्टमेंट है वो भी होगा। ये तीनों महकमा जात सरदार शेर खान गोरचानी के अंडर होंगे और इंतहाई अहम वजारत ये कंसीडर हो रही है। इसमें 3 डिपार्टमेंट हैं, शिकारियात भी इसमें आ जाता है, फिशरीज भी इसमें आ जाता है और जंगलात का एक वसी और अरीज जो रकबा है उस हवाले से भी, फंडिंग के हवाले से भी लातादाद फंड है इसमें। सरदार शेर खान गोरचानी मैं समझता हूं कि अहम तरीन वजारत ले जाने में कामयाब हुए हैं। रुझान के हवाले से इंतहाई अपडेट है मेरे पास। सरदार शमशेर अली खान मजारी साहब और उनके नीचे सरदार खिजर खान मजारी साहब आज़ाद कैंडिडेट बनते हैं, विन करते हैं और मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करते हैं। ख्याल ये था कि उनको अहम तरीन वजारतें दी जाएंगी, लेकिन इनकी जो शमूलियत थी वो अपना बिला मशरूत थी, जिसका इदराक सरदार मियाँ शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज पार्लिमानी इजलास के दौरान भी मियाँ नवाज शरीफ की मौजूदगी में, तमाम इलेक्टेबल्स की मौजूदगी में सिर्फ इन्हीं को खिराज तहसीन किया और इन दो का, सरदार खिजर खान का, सरदार शेर अली खान मजारी साहब का नाम लिया और इनको खुश आमदेद कहा और इनको खिराज तहसीन पेश किया। ये आप वीडियो भी समाप्त करें। मजारी शहीद के सन इन लॉ जो है वो MPA बने हैं और उनके जो बड़े भाई सरदार शमशेर अली मजारी साहब वो जीत के आए हैं और उन्होंने अब सवाल ये बनता है कि सरदार शमशेर खान मजारी साहब को और सरदार खिजर खान मजारी को वजारत से क्यों महरूम रखा गया। उसकी एक वजह तो यह है कि अगले फेज में सरदार शमशेर खान मजारी साहब को या सरदार खिजर खान मजारी साहब को कंसीडर किया जाएगा और अहम तरीन वजारत दी जाएगी। दूसरी अंदर की खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि मियाँ बिरादरान को ब्रीफ किया गया है और उनके जहन में ये बात डाली गई है कि मीर दोस्त मोहम्मद खान मजारी साहब की कुर्बानियां हैं। चूंकि मीर दोस्त मोहम्मद खान मजारी साहब खुद भी वहां 2 मरतबा मुलाकात के लिए लाहौर पहुंचे हैं, उन्होंने मुलाकात भी की है और अपने माजी की जो एक्टिविटीज हैं, उनकी कुर्बानियां हैं और पंजाब असम्बली में जो उनका किरदार था उनको बावर करवाया गया है। अब इस नतीजे के सिले में सरदार खिजर खान मजारी साहब, सरदार शमशेर खान मजारी साहब की अभी तक वजारतें डिसाइड नहीं हुई। ताकतवर हलकों की तरफ से ये मुदाखलत की गई है और अब आइंदा का सीन सिनेरियो मैं आपको बताता चलूं। ऐन मुमकिन है कि सरदार शमशेर खान, खिजर खान मजारी और मीर दोस्त मोहम्मद खान मजारी साहब को एक ही टेबल पर बिठाकर मियाँ बिरादरान खुद पार्ट प्ले करें, खुद किरदार अदा करें और इन तीनों साहिबान की आपस में सुलह करवा दें। इससे ये होगा कि मीर दोस्त मोहम्मद खान मजारी साहब और सरदार शमशेर खान मजारी साहब ग्रुप के दरमियान सुलह टाई अप हो सकती है और इसमें सरदार रियाज खान मजारी साहब भी अपना मौजूद होंगे। ये चारों जो सियासी अफराद हैं आपस में सुलह कर लेंगे और सुलह के नतीजे में आइंदा का जो सियासी लहे अमल होगा वो भी डिसाइड हो जाने का इम्कान है। इस सीन और सिनेरियो में अगर ये सुलह बनती है तो फिर सरदार शमशेर अली खान मजारी साहब को वफाकी वजीर मुमलिकत बनाए जाने का इम्कान है और ऐन मुमकिन है कि मीर दोस्त मोहम्मद खान मजारी साहब को मुशीर वजीर आला बनाया जा सकता है। इस हवाले से जो इब्तदाई ताने बाने हैं मियाँ बिरादरान के जहन में वो भी डाल दिए गए हैं और कुछ लोग वहाँ लाहौर के
اور اہم ترین لوگ اس حوالے سے ان کے آپس میں صلح کے حوالے سے کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب کیا یہ مقامی طور پر صلح کے ایفیکٹ پازیٹو پڑیں گے، نیگیٹو پڑیں گے، اس حوالے سے ظاہر ہے کچھ وقت کا انتظار کرنا پڑے گا، لیکن ابھی تک کا سین اور سینیریو یہی چل رہا ہے۔ میاں برادران کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، سردار شمشیر علی خان مزاری صاحب کیا اس بات پر ایگری ہوں گے، ڈس ایگری ہوں گے، یہ ابھی بہت قابل وقت ہے۔ یہ ٹاپ ترین سٹوری تھی میرے پاس۔ بعض معتبر ذرائع تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سردار ریاض خان مزاری صاحب کو بھی اب صلح کے بعد سینیٹر کے لیے ایڈجسٹ کیے جانے کے قوی امکانات ہیں۔ اگر وہ صلح ان کی مزاری صاحبان کی بن جاتی ہے، اگر صلح بنتی ہے تو پھر جو تحصیل رجحان ہے وہ ون وے ہو جائے گی۔ اب مستقبل کا جو سیاسی فیصلہ ہوگا وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مزاری صاحبان رجحان 189 267 اور 266 یعنی کہ 266 اور 67 پر بھی کنٹیسٹ کریں۔ آپس میں یہ اگر گروپ ایک پیج پر آتا ہے، ایک ہی فٹنگ پر آتا ہے، اتحاد ان کا بنتا ہے، تو پھر یہ تین جو حلقے ہیں ان میں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ابھی قبل از وقت ہے۔ میاں برادران کو جو ذہن میں بعض مقتدر حلقوں کی طرف سے پٹ کیا گیا ہے وہ یہی کیا گیا ہے کہ میر دوست محمد خان مداری صاحب کی جو قربانی ہے ان کو ڈراپ نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس حوالے سے سین سینیریو یہی بنایا جا رہا ہے۔ صلح ممکن ہے، اگر ہو گئی تو پھر اگلے فیز میں سردار خضر خان مزاری، سردار شمشیر خان مزاری صاحب ایڈجسٹ ہوں گے، اور انہی کے ساتھ ساتھ میر دوست محمد خان مزاری صاحب کو ایڈجسٹ کیے جانے کے قوی امکانات ہیں۔ یہ انتہائی اپ ڈیٹ تھی میرے پاس، میں نے کہا آپ نے دوستوں سے شیئر کر دوں۔ کل مزید خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اللہ حافظ ناصر۔